निज़ाम भाई, हमने बहुत सारी बातें की। हमने क्राइसिस बयान किया, क्राइसिस की वजूहात बयान की, उस वजूहात की मैनिफेस्टेशन की भी वजूहात बयान की, और ये समझने की कोशिश की कि कम कम से कम उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम एक्चुअली नेगोशिएट करना शुरू करेंगे, वो डिस्कोर्स और नैरेटिव के स्पेस में होगा। और डिस्कोर्स और नैरेटिव एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल करता है। जैसे हमने पब्लिक इंटेलेक्चुअल बोला, और वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हमने एक नॉन मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग और मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग से सामने रखा। अलग अलग मिसालें सामने आई। मौलाना आज़ाद की मिसाल पे आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा जोर फरमाया। अब सवाल ये उठता है कि ये क्राइसिस जो है, जिसको हम बात कर रहे हैं डील करने की अलग अलग तरीक़ों से, इनकी प्रैक्टिकेबिलिटी कि एज अ मेथड जब आप इन चीज़ों को डेली लाइफ में एंगेज करेंगे, किस तरह के इदारे, किस तरह के फ्रेमवर्क्स ज़रूरी हैं कहाँ कहाँ पे काम करना, कि हम रीगेन कर सकें वो लॉस्ट टेरिटरी जो एक पर्टिकुलर फ़लसफ़े ने अभी गालिब होके मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में मुसलमान और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं उनको परसिक्यूट करा है। तो क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी? इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है अली भाई, वो है एलिमेंट नॉलेज का। आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो एक्सेस टू नॉलेज होना ज़रूरी है, और दूसरा उस नॉलेज को अपने हिसाब से यूज़ करना ज़रूरी है। आपके पास ये एबिलिटी होना चाहिए, है ना? मैं आपके लिए, ऑडियंस के लिए एक कोट लेके आया था जो कि मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। ये ताहा अब्दुर रहमान साहब का कोट है, जो शर्मन जैक्सन की किताब आई है द इस्लामिक सेक्युलर, पब्लिश बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2024। उसमें उन्होंने इस अ, इसको कोट किया है, एंड आई कोट, द रियलिटी इज दैट एज लॉन्ग एज मुस्लिम सोसाइटी डज नॉट फाइंड इट्स वे to innovating new conceptual tools or reprocessing the conceptual tools of others to the point that they become as if they had been innovated originally by Muslims, there will be no hope of exiting the intellectual desert that has become the Muslim mind. The quote ends. कहने का मकसद ये है कि या तो मुस्लिम कम्युनिटी इस तरीके का लॉजिक या कॉन्सेप्ट डेवलप करे जो एग्जिस्टिंग लॉजिक या कॉन्सेप्ट को ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें। कहने का मतलब आप दुनिया को एक नया नज़रिया दें जो एक्सेप्टेबल हो, जो वर्केबल हो, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, उसको इस तरीके से एडॉप्ट ना करें जैसे कि लगे कि साहब ये आपका खुद का लॉजिक है। ऐसा बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप जो है वो आपने इंग्लिश बाद में नहीं सीखी है, आप नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के, आपने इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। जब तक आप इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं करेंगे, आप अचीव नहीं कर सकते। विच मीन्स, अगेन गोइंग बैक टू आजाद, हिज आर्ग्यूमेंट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ही ट्राइज टू हाईलाइट कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो आपने बनाया है। आपको ये, आप इस नजरिए से जाइए कि इसको आपने बनाया है, आप उसकी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लीजिए और उसकी लैंग्वेज को ऐसे अडॉप्ट कीजिए जैसे हिंदुस्तान का कोई दूसरा इंसान अडॉप्ट करता है, और फिर उस लैंग्वेज को यूज कीजिए, तब आप अपना इमेंसिपेशन कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम सबसे पहले तो नॉलेज जो है, जो जो नॉलेज का सिस्टम है, एक तो वो आपको पता होना चाहिए। अब नॉलेज के सिस्टम का मतलब ये है कि आपके अंदर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक तो आपकी ट्रेनिंग
अपनी ट्रेडिशन में होना ज़रूरी है। अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज़, थियोलॉजी, उसकी ट्रेनिंग तो आपके पास बहुत रिगरस होनी चाहिए। लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद आपको पब्लिक स्पेस में भी आना है। तो जब आप पब्लिक स्पेस में आएँगे तो पब्लिक स्पेस में बातें करने की भी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस तरीके की चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की जिसकी, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्क्स बिकम्स द कम्युनिटी सेंटर। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मुसलमानों का काम करेगी वो कैटर करेगी, और जगह भी और चीज़ों को भी कैटर करेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देगी वो, है ना? वो जो है वो चैरिटेबल वर्क्स भी करेगी, ठीक है? या फिर फ्राइडे प्रेयर में सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बात नहीं होगी, नॉर्मल इश्यूज़ पे भी बात होगी, ठीक है? या फिर ऐसा नहीं है कि साहब मसाजिद जो है वो बिल्कुल ही क्लोज़्ड हैं। मसाजिद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की तरह एस्टैब्लिश होंगी, ठीक है? जो उनका पेपर वर्क होता है, ठीक है? हालाँकि अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इम्पोज़ कर रही है, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था कि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी हो जाएगा आगे जाके, ठीक है? तो जब तक आप अपने इंस्टीट्यूशंस को या फिर आपका जो लिटरेचर है, जैसे कुरान है, तफसीर कुरान है, अहादीस है, आपका लिटरेचर लाइब्रेरीज़ में क्यों नहीं है? आपके इंस्टीट्यूशंस को बाकायदा लाइब्रेरीज़ से कनेक्ट होके कहना चाहिए कि हम आपको दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई लाइब्रेरी मना करेगी कि हम नहीं लेंगे आपके लिटरेचर को। आपको एक मुहिम छेड़नी चाहिए ना भाई, कि हम कुरान की कॉपी आपको देंगे, हमारी तरफ से हम आपको तोहफ़ा दे रहे हैं। कैन यू नॉट डू इट? यू कैन डू इट। क्या आप दूसरी लाइब्रेरीज़ से टाई अप करके ये नहीं कह सकते कि भई आप जो कुछ ऐसे टाइटल्स हमको रिकमेंड कीजिए जो हमको पढ़ने चाहिए? आप एकेडमिशियन से एंगेज नहीं कर सकते कि साहब आप ये बताइए इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट लिटरेचर आपके हिसाब से क्या है? जब आप किसी यूनिवर्सिटी को जॉइन करते हैं, जब आप करिकुलम डेवलप करते हैं, तो आप उस क्लास को पढ़ाते हैं। जब आप क्लास को पढ़ाते हैं, तो लाइब्रेरी वाले आपसे पूछते हैं कि साहब ये जो आप क्लास पढ़ा रहे हैं, इसमें आप कौन-कौन सी किताब चाहिए आपको? आप रिकमेंड कीजिए कि हमारी लाइब्रेरी में अच्छी किताबें हैं या नहीं हैं। आप उसमें ऐड करवाइए। दिस कैन बी डन। आप नॉन मुस्लिम्स को भी बुला सकते हैं ना अपने इदारों में, लेक्चर्स के लिए, एंगेजमेंट के लिए। जब आप उनको बुलाएँगे, तो वो आपको बुलाएँगे। देखिए, अभी तक जो मूवमेंट जो भी काम हो रहा है, वो स्ट्रैटेजी के लेवल पे हो रहा है कि साहब अब वक़्फ़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है? अब जो है वो डिमोलिशन हो रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, केस किया जाए, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी के लेवल पे है। आपको बाकायदा प्लान आउट करना पड़ेगा, और वो प्लान आउट करने के लिए आपको कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेंगे, जो आपको मेन स्ट्रीम से ब्रिज करें। जो जिनकी रसाई मेन स्ट्रीम में भी हो और जिनको आप भी सुने। और जब आप उनके लिए कहेंगे कि हम आपको सुनेंगे, तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए क्रिटिसिज्म सुनने के लिए। कोई भी मेन स्ट्रीम का आदमी जब आपके पास आएगा, तो वो क्रिटिसिज्म करेगा आपको। तो आप अगर किसी को चाहते हैं कि साहब हम मेन स्ट्रीम में भी बात करें, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम मेन स्ट्रीम में बात करें, तो आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो मेन स्ट्रीम में बात करें, आपसे ब्रिज करें। लेकिन वो लोग जो हैं, आपको उनको क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा, ताकि आप जो है आपके इंस्टीट्यूशंस भी ओपन हो, आप उनके साथ काम करें, आप प्रोग्रेस करें। और उस इंसान के अंदर ही विल हैव टू टेक अ इंडिपेंडेंट स्टैंड, नॉट ओनली बीइंग क्रिटिकल हियर, ही विल आल्सो हैव टू क्रिटिसाइज़ द पब्लिक स्पेस। ऐसा नहीं कि वो मदारिस को क्रिटिसाइज़ करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, तब काम होगा। आपने अब्दुर्रहमान ताहा के हवाले से बात कही, शर्मन जैक्सन के थ्रू, जो उनकी किताब है द इस्लामिक सेक्युलर, जो उसमें ये बात हो रही है कि भैया तो आप एक ऑल्टरनेटिव मेटाफिज़िक्स दे दें, या फिर जो एग्जिस्टिंग मेटाफिज़िक्स है उसको कंप्लीटली
इस्लामाइज़ करते हैं इन द सेंस दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप हो कि उससे जो आगे बढ़ने वाली नॉलेज पैराडाइम है वो कहीं न कहीं आपके फंडामेंटल्स से कंप्लीटली अलाइन हो जाए। तो यही काम हुआ इल्मुल कलाम की डिबेट में और यही काम हुआ उसूलुल फ़िक़्ह की डिबेट में। पर्टिकुलरली स्पीकिंग इल्मुल कलाम की डिबेट में जो ग्रीको रोमन लॉजिक है और जो पर्शियन लॉजिक है, जो एक सेपरेट ट्रेडिशंस हैं, वो जब उमय्यद डायनेस्टी में, अब्बासिद डायनेस्टी में, स्पेशली अब्बासिड्स में ट्रांसलेशन मूवमेंट और बैतुल हिकमत में जो पूरा एक रेनेसां हुआ, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ, उसमें जो स्पेशली ग्रीक फ़लसफ़ा है, वो प्रोसेस हो गया और वो प्रोसेस होके कब इस्लामी फ़लसफ़ा बन जाता है और वो अल्टीमेटली कैसे वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को अल्टीमेटली इंस्पायर करता है, तो वो हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ। तो वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की ज़रूरत है और उस टाइम पे जो वो था कि यू हैव टू टेक the knowledge head on for what it is, to be able to process it for what you want it to be.